करोड़ से अधिक का घोटाला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद जबलपुर के कलेक्टर दीपक सक्सेना ने 22 कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कराई है। मामले की जांच की जा रही है। जिला कलेक्टर और खाद्य विभाग को शिकायत मिली थी कि इन सभी खरीदी केंद्रों पर कागज में धान खरीदी दिखाकर सरकार से करोड़ों का भुगतान ले लिया गया है। मामले में जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम भी बनाई गई, जिसकी जांच में पता चला कि सभी धान खरीदी केंद्रों में लगभग 22,000 क्विंटल से अधिक धान का कोई अता पता ही नहीं है। तो 22 लोगों पर इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। धान खरीदी में बड़ा घोटाला हुआ। 5 सदस्यीय टीम जांच के लिए बनाई गई। जांच जब की गई तो गड़बड़ी का खुलासा हुआ। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी खाद्य विभाग के द्वारा थाना कटंगी, पनागर और मझोली में धान की हेराफेरी के संबंध में उसके वेयर हाउस के संचालकों, उनके सर्वेयर, उनके कंप्यूटर ऑपरेटरों पर कुल 5 एफआईआर की गई है। उसमें अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जो शेष आरोपी हैं उनकी तलाश लगातार की जा रही है। और इसमें लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा का उनने घोटाला किया था। 2685 मीट्रिक टन लगभग धान का इसमें हेराफेरी की गई है और इसमें आगे भी जांच की जा रही है। जो भी व्यक्ति इसमें और इन्वॉल्व होंगे उनको भी इसमें मुलजिम बनाया जाए। सर, किस तरीके से हेराफेरी कर रहे थे ये जो मौके पे जब वहाँ पर फिजिकली इसको वेरीफाई किया गया तो जो स्टॉक में चढ़ा धान की मात्रा थी वो फिजिकली कम पाई गई और इस तरह उनने हेरा। मैं हमेशा, देखिए, लास्ट टाइम भी आपको याद होगा, मैंने हमेशा इस बात को लेकर किसानों को कहा कि आप सतर्क रहिए और आप सबक लीजिए। जिस तारीख को आप माल बेच रहे हैं उसी तारीख को आप पावती लीजिए और आप उस पर निगरानी रखिए। इस बात की निगरानी रखिए कि जो बोरे में माल रखा गया है उसमें आपका टैग लगा है कि नहीं लगा है। इसके बाद भी कुछ किसान जो है वो लोगों पे भरोसा करते हैं, सोसाइटी के लोगों पे भरोसा करते हैं, अपनी ट्राली उलट करके चले जाते हैं कि आप भर लेना, ओटीपी पूछ लेना हमसे। तो लोग फिर अपने हिसाब से उस माल का उपयोग करते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा सबक लेना चाहिए। जब आप अपना माल बेच रहे हैं उसको पूरी निगरानी करें, उसकी पावती लें, तारीखवार पावती लें, उसको बोरों में भरवाएं, बोरों में टैग सही तरीके से लगे, इस बात की वो करें। तो इस तरह के लोगों को दिक्कत जाती है, थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। और इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजीव चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, लंबे वक्त से धान खरीदी को लेकर ये घोटाला किया जा रहा था, गड़बड़ी की जा रही थी। करीब जांच में पता चला है 22,000 क्विंटल धान है जिसका कुछ अता पता ही नहीं चला। बिल्कुल, जबलपुर जिले में पिछले कई वर्षों से धान और जो व्यापारी है इसके बीच में एक मिलीभगत चल रही थी वेयर हाउस संचालकों के साथ। उसे पिछले वर्ष से क्रैक करने की कोशिश की गई और पिछले वर्ष भी कई सारी गड़बड़ियों को पकड़ा गया था। और जो गड़बड़ियां पकड़ी गई थी, ये प्रयास किया गया कि इस वर्ष जब धान की खरीदी की जाए तो वो गड़बड़ियां फिर से ना हो सके। पहले से ही बता दिया गया था कि सभी धान की जो क्रय किए जा रहे हैं उनमें टैग लगाए जाएंगे, किसानों के नाम लिखे जाएंगे और जब तक एंट्री ना हो जाए, जब तक उसकी धान को वेयर हाउस में ना रखा जाएगा। इन सब कड़े नियमों पर सतत निगरानी भी रखी गई। उसी के बाद ये घोटाला सामने आया है। लगभग 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और न सिर्फ एफआईआर की गई है, अब गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई है। तो जबलपुर जिला प्रशासन, जो हमारे दीपक सक्सेना जबलपुर के कलेक्टर है, वो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि धान में किसी तरीके की कोई घोटालेबाजी ना हो और जो किसान है, जो सही किसान है, उसके खाते में पैसे जाएं और किसी तरीके की कोई भी तरह से कालाबाजारी ना हो सके। तो ये एक अच्छी पहल है। जी, शुक्रिया संजीव जानकारी के लिए आपका।